अनुच्छेद 370 पर अब्दुल्ला का रुख बदला। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। 5 अगस्त 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जब भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इस निर्णय ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया, जिससे न केवल राजनीतिक समीकरण बदले, बल्कि पूरे देश में नई उम्मीदें भी जगीं। अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, को हटाकर इसे पूर्ण रूप से भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया गया। इसके बाद से केंद्र सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास और स्थिरता पर केंद्रित हो गया है। अनुच्छेद 370 का महत्व और उसका प्रभाव। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता प्राप्त थी, जिसके तहत राज्य का अपना संविधान था और केंद्र सरकार के कई कानून वहां लागू नहीं होते थे। इसका उद्देश्य था जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक संप्रभुता को बनाए रखना। हालांकि धीरे धीरे समय के साथ इस प्रावधान को एक अवरोधक के रूप में देखा जाने लगा, जो राज्य के विकास को सीमित कर रहा था। आलोचकों का मानना था कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा से अलग रखा है और आतंकवाद, अलगाववाद और विकास की कमी को बढ़ावा दिया है। अनुच्छेद 370 का हटाना और उसकी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और विकासोन्मुखी बताया। इसे जम्मू कश्मीर में निवेश, रोजगार और विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। हालांकि कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। अब्दुल्ला ने इस निर्णय को राज्य के अधिकारों का हनन बताया और इसे भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के विरुद्ध कहा। उमर अब्दुल्ला और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता हैं। उनका परिवार दशकों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहा है। उनके दादा शेख अब्दुल्ला, जिन्हें शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ने जम्मू कश्मीर के लिए कई संघर्ष किए। उमर अब्दुल्ला ने भी अपने राजनीतिक जीवन में राज्य के अधिकारों और स्वायत्तता के मुद्दे को प्रमुखता दी है। अनुच्छेद 370 के खिलाफ उमर अब्दुल्ला का विरोध उनके समर्थकों के लिए आशा का विषय था कि वे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। बदलती परिस्थितियों में अब्दुल्ला का बदला रुखनहाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। अनुच्छेद 773 के निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों का निर्माण, औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी महसूस किया है कि केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना राज्य के विकास के लिए अधिक लाभकारी होगा। केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की नई शुरुआत जम्मू कश्मीर के हित में हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास और शांति को लेकर प्रतिबद्ध है। उमर अब्दुल्ला ने भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान देने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के साथ अब्दुल्ला का सहयोग, संभावनाएं और चुनौतियां। उमर अब्दुल्ला का यह निर्णय जम्मू कश्मीर में स्थिरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। केंद्र सरकार के साथ उनके सहयोग से राज्य में विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन और तेज हो सकता है। इसके अलावा इस कदम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इस सहयोग के साथ कई चुनौतियां भी हैं। राज्य में अभी भी कई ऐसे संगठन और समूह सक्रिय हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और उनके लिए यह परिवर्तन एक असुविधाजनक स्थिति हो सकती है। लेकिन अब्दुल्ला जैसे नेता यदि अपनी सोच में बदलाव लाते हैं और राज्य के लोगों को समझाते हैं कि यह कदम उनके भविष्य के लिए फायदेमंद है, तो यह स्थिति जल्द ही बदल सकती है। राज्य के विकास के लिए संभावित परियोजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पर्यटन क्षेत्र का विकास और औद्योगिक हब बनाने की योजनाएं शामिल हैं।
अब्दुल्ला द्वारा केंद्र के साथ मिलकर काम करने से इन परियोजनाओं को तेजी से अमली जामा पहनाया जा सकता है। राज्य में निवेश का माहौल बनेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के रिश्ते। अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच एक दूरी बनी रही है। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद इस दूरी में और इजाफा हुआ था। लेकिन अब्दुल्ला के बदले रुख से यह संकेत मिलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दोनों दलों के बीच गठबंधन होगा, लेकिन राज्य के हित में दोनों दल मिलकर काम करें, यह निश्चित ही राज्य के विकास के लिए सकारात्मक रहेगा। आगे की राह और जनता की उम्मीदें। अब्दुल्ला का बदला हुआ रुख राज्य की जनता के लिए आशा का संचार करता है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का उनका निर्णय यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं ने अब राजनीतिक असहमति को परे रखकर राज्य के विकास को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य में समृद्धि और स्थिरता भी आएगी। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। उमर अब्दुल्ला का अनुच्छेद 370 पर अपना रुख बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने का निर्णय जम्मू कश्मीर की राजनीति और विकास के लिए एक बड़ा कदम है। राज्य की जनता को उम्मीद है कि इस नए सहयोग से जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास का नया युग शुरू होगा।